अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में शामिल है एक हेल्दी ड्रिंक यानी कि डिटॉक्स वाटर, जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है और नेचुरल और हर्बल होता है। तो इस वजह से ये आप खुद भी घर में आराम से बना के और इसका इस्तेमाल शुरू करें तो आपको बॉडी में खुद ही अपने चेंज नज़र आएगा और अच्छा रहेगा अगर आप पिएंगे इसको डेली रूटीन में। ये है, अगर आपको कोई रेमेडी इस तरह से हर्बल ट्रीट करनी है तो उसको आप डेली अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करके देखें कि वो आपको सूट कर रही है। अगर तो फिर आप उसका इंटेक लेते रहें। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट उसका आ रहा है तो फिर आप उसको फ़ौरन रोक दें। तो डिटॉक्स वाटर होता क्या है असल में? इट्स अ प्लेन वाटर इन्फ्यूज विद फ्लेवर्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स और स्पाइसेस। यानी कि एक सादा पानी, बिल्कुल जिस तरह से बॉयल वाटर होता है या साफ़ फ़िल्टर वाटर होता है, तो उसमें जो है वो चीज़ें डाल के फ्रूट्स या वेजिटेबल रखे जाते हैं, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो रख के, और वो जो पानी पिया जाए तो उससे बॉडी में काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। और जिसको हेल्थ कॉन्शियस होना है और जो हेल्थ अपनी फ़िक्र करता है ज़्यादा, तो वो ये इस्तेमाल करे तो अच्छा होता है उसके लिए। और अल्टरनेटिव है एक तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगरी ड्रिंक्स जो आजकल ज़्यादा बाज़ार और मार्केट में बच्चे भी पीते हैं, बड़े भी पीते हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा कम करें, अवॉइड करें और हेल्दी और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ, नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह तिब नबवी को अपनाना अच्छा रहता है। उसमें जो जो चीज़ों का कुरान में ज़िक्र है उनको पानी के साथ मिला के पी लें या खाली खा लें पी लें तो वो भी अच्छा रहता है। जिस तरह शहद है, सुबह उठ के निहार मुँह शहद पानी पीना सुन्नत भी है, और शहद का ज़िक्र भी कुरान शरीफ में है, और खजूर का, कलौंजी का, अंजीर का, जैतून का, अंगूर का, अनार का, और सिरके का, लौकी, कद्दू, जौ का आटा, ये सब चीज़ें कुरान में जिस तरह से हम स्टडी करते हैं तो उसमें मालूम होता है हमें कि कौन कौन सी चीज़ें, दूध का इस्तेमाल बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें कुरान से जब हम नसीहत हासिल करते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता मालूमात में हमारी इजाफ़ा होता जाता है। फिर हम उसको अपनाते हैं तो इंशाल्लाह बेस्ट रिज़ल्ट आता है, क्योंकि कुरान में कही बात हमेशा सच होती है और कोई भी उसमें गलत चीज़ है ही नहीं। तो इस वजह से ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर रखना चाहिए। और ये है कि इसमें आप डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा हनी शामिल कर सकते हैं या कलौंजी शामिल कर सकते हैं। ऑलिव्स अगर अच्छे लगते हैं तो जैतून का बना के रख सकते हैं। और फिर फ्रिज में अगर ठंडा करके इस्तेमाल करते हैं तो इससे बॉडी में जो आपकी गर्माइश अगर होती है तो फिर वो ठंडक पहुंचाती है। और इसमें वेजिटेबल्स डल सकती हैं, यानी कि क्यूकम्बर डल सकते हैं, और जिंजर, अदरक बड़ा अच्छा रहता है। अगर आपको हर्ब्स या जड़ी बूटियों वाला डिटॉक्स बना रहे हैं तो उसमें आप पुदीना डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं, और बेसल लीव्स होते हैं यानी कि तुलसी के पत्ते या कड़ी पत्ता, जिस तरह वो अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारी अल्लाह की बनाई हुई नेमतें हैं, तो बस हमें इनका इस्तेमाल सीखना है और किस तरह से ये हमें फ़ायदा, हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं वो हमें रिसर्च करके सीखना है। और अगर हम फ्रूट्स का डिटॉक्स वाटर बना के रख रहे हैं तो लेमन डाल सकते हैं, उसमें बेरीज डाल सकते हैं, ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, जो भी सीज़नल फ्रूट है, हमेशा सीज़नल के फ्रूट्स लेने चाहिए कि जो चीज़ अभी सीज़न में आई हुई है तो वो फिर फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि अल्लाह ने उसी मकसद के लिए उस फ्रूट को बनाया होता है, उस वेजिटेबल को बनाया होता है। तो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। और ये है कि 1-2 घंटे के लिए नहीं रखना होता है, 1 से लेकर 12 आवर्स तक आप डिटॉक्स वाटर को चला सकते हैं, और दूसरे दिन आपको डिस्कार्ड कर देना होता है। और हमेशा ताज़ा बना के और 1 दिन में बॉटल में भर लें या जग में पानी में बना के रख लें। वाटर बॉटल जो होती है उसमें साथ अपने कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो उसको अपने साथ ले जाएं। तो इस ड्रिंक की जब आदत पड़ जाती है तो फिर वो आपको फ़्रेश फील होने लगता है। इस तरह से रिफ़्रेशिंग ड्रिंक होती है ये। इससे जो है वो हाइड्रेटेड रहता है। हाइड्रेशन बॉडी को रखना, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। 8 ग्लास पानी पीने की डॉक्टर्स वगैरह सब हिदायत करते हैं कि आपको 8 ग्लास पानी पीना है। तो इस तरह से अगर आपको हाइड्रेशन करनी है और अपनी बॉडी में और ज़्यादा अच्छा अपने आप को फ़ील करवाना है तो फिर आप ये डिटॉक्स वाटर शुरू करके देखें। इससे उम्मीद है कि आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहेगी, फ़िट रहेगी, और डाइजेस्टिव सपोर्ट भी मिलती है कि पेट का मामला जब हो, डाइजेशन का, तो उसके लिए भी आपके सारे हाजमे की चीज़ें अदरक से और सौंफ का पानी भी बना के इसमें रख सकते हैं, तो उससे भी हाजमा रहता है। और इस तरह हल्दी भी आप डाल सकते हैं, अगर आपकी बॉडी पेन है तो फिर आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आप इंजॉय करें इस ड्रिंक्स को। और फिर लेकिन ये है कि 1 दिन बाद इस्तेमाल नहीं करना, बस डिस्कार्ड कर देना है और इसको बना के और ठंडा करके चिल इस्तेमाल करें
तो आपकी बॉडी की सारी गर्मी वगैरह दूर हो जाती है और ठंडक का एहसास होता है। बर्फ़ भी डाल सकते हैं इसमें, लौकी भी डाल सकते हैं, और ये आपके अपने ऊपर है कि आपको कौन सी वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है और कौन सी आपकी बॉडी को सूट कर रही है। आप लगातार इसको इस्तेमाल रखेंगे, फिर ही इसका रिज़ल्ट जाके बेस्ट आएगा। एक दिन में नहीं पता चल जाता, टाइम लगता है। और इस तरह जौ का दलिया या जौ का आटा, गेहूं का आटा तो नॉर्मली यूज़ करते हैं, सफ़ेद वाइट वाला आटा भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर जौ का दलिया और जौ का आटे का इस्तेमाल रखा जाए सेहत के लिए तो वो भी बहुत मुफीद होता है। और जैतून ऑलिव का सैलेड बनाएं, सैलेड ज़रूर होते हैं, अच्छे होते हैं सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दही का इस्तेमाल अच्छा होता है, दूध और दही को कैल्शियम मिलता है, तो ये चीज़ें भी अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। तो इस आपका जो है वो थोड़ी से इंग्रेडिएंट्स ये सारे घर में ही मिल जाते हैं। और अगर आप जो है अपना पौधा उगाना चाहते हैं तो इसमें आप किचन गार्डन बना के, और ये सारी जो ज़रूरी हर्ब्स हैं और छोटी मोटी सब्ज़ियां हैं, तो ये कोशिश करके अगर अपने घर में उगा के और किचन गार्डन बना के अपना ख़ुद ख्याल रखा जाए, पौधों का ख्याल रखा जाए, तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप अपनी हेल्दी हैबिट्स कैसे बनाते हैं। ये हॉबी है अच्छी, गार्डनिंग की हॉबी से इस्तेमाल में आ जाती है और सीख जाता है बंदा गार्डनिंग करना, पौधों का ख्याल करना, और सबसे बढ़कर अपना ख्याल करना कि आप खुद अपने हाथ से बना के साफ़ सुथरी चीज़ें, अल्लाह की बनाई हुई नेमतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप छोटे मोटे पौधे ज़रूर अपने घर में उगाएं और फिर उनका इस्तेमाल अपनी सेहत के लिए लाएं, अपनी बॉडी में इस्तेमाल रखें उनका। पुदीना फ्रेश उगा के सब्जियों में डालना, खाने में डालना, कड़ी पत्ता डालना, और तुलसी भी अच्छी रहती है घर में रखना उसकी। और इसके अलावा ये कि टमाटर छोटे या हरी मिर्चें छोटी छोटी बना के, ये सारी चीज़ें किचन में अपनी ज़रूर किचन गार्डन बनाने की हैबिट को अपनाएं, और बच्चों को भी आदत डालें कि वो गार्डनिंग की तरफ आएँ और सब्ज़ियां खाएं। इस तरह से बहला के बच्चों को सब्ज़ियां भी दी जा सकती हैं, क्योंकि बॉडी में बैलेंस रखना पड़ता है। प्रोटीन डाइट है और वेजिटेबल्स हैं, और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ना हो। जंक फूड आजकल इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे दीन में सबसे ज़्यादा बैलेंस को अहमियत दी गई है कि आपने न ज़्यादा न एक्सट्रीम पे जाना है और ना ज़्यादा कम में जाना है, तो दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है। तो आप लोग टाइम टेबल से बनाएं और शेड्यूल बना के इस्तेमाल करें कि आज हमने दालें खानी हैं, आज गोश्त खाना है, आज सब्ज़ी खानी है, आज राइस खाने हैं, रोटी चावल, किस तरह से। तो ये अपना मील, अपना टाइम टेबल और मील जो है वो हेल्दी मील बनाने की आदत अपना लें तो अच्छा हो जाता है बच्चों के लिए भी। और सारे बच्चे आप लोगों को ही देखेंगे कि आप किस तरह से अपना मैनेज कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट किस तरह कर रहे हैं, हेल्थ मैनेजमेंट, मील मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिशियल होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।